प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा चुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में कहते हैं देवी। तो चलिए तीज कथा को जानते हैं। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व है, क्योंकि सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखती है। तीज व्रत रखने से पति की दीर्घायु होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसमें अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में तीज माता यानी माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती जी की कृपा से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। आज हरियाली तीज मनाई जा रही है। हरियाली तीज के अलावा हरितालिका तीज भी मनाई जाती है। हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों अलग अलग है। हरितालिका तीज का है। हरितालिका तीज और हरियाली तीज में क्या अंतर है? हरितालिका तीज का मुहूर्त क्या है? हरियाली तीज और हरितालिका तीज में अंतर होता है। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जबकि हरितालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरियाली तीज और हरितालिका तीज की तिथियों में एक माह का अंतर होता है। ये दोनों तीज उत्तर भारत में मनाई जाती है। इनके अलावा एक कजरी तीज भी होती है, जिसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कजरी तीज और हरितालिका तीज में 15 तिथियों का अंतर होता है। कजरी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज के लिए आवश्यक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 6 सितंबर को दोपहर 301 बजे समाप्त होगी। उडाया तिथि के आधार पर हरितालिका तीज 6 सितंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। जो सुहागन महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखेंगी, उन्हें पूजा करने के लिए 2 घंटे 31 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। उस दिन तीर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 बजे से सुबह 8:30 बजे तक है। हरितालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है, ताकि पति की आयु लंबी हो, वह स्वस्थ रहे और वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके अलावा हरितालिका तीज का व्रत वह युवतियां भी कर सकते हैं जो मनचाहे वर को पाने की कामना रखते हैं। इस व्रत को करके ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और वे पति के रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे। दोनों का विवाह हुआ था। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरितालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ गाथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। सूत जी ने कहा है, सोना चांदी महर्षि गढ़ मदार के फूलों से सजे हुए केस वाली डिब्बे वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंड माला में सुशोभित दिगंबर शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ।
कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर विराजमान शिवजी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य हो तथा अत्यंत फलदायी नहीं कथा का समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रिय हो, अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जैसे चंद्र ग्रहों में, सूर्य चारों वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, ब्राह्मण देवों में, विश्व में, नदियों में, गंगा प्राणों में, महाभारत वेदों में, सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वश्रेष्ठ व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। तुम इसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्वकाल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रिय होने के कारण है मैं तुमसे यह व्रत प्रकट करता हूँ। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हो गए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में सोचने लगे कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वह कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अखबार, आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, है मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, है पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है, अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर कोई देव नहीं है। इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंप कर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसलिए आवाज से संबंध को निस ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निष्ठापूर्वक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, है देव, मैंने आपका विवाह पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर कहा, है पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत आर्थिक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा, है देवी, तुम अपने दुख का कारण बताओ, हम सभी निस्संदेह तुम्हारा कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, है सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखी, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घने जंगल में चले जहां तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त योजना बनाकर तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में चली गई। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के हर घर में तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा।
ऐसे सोचते सोचते भी घबरा गए और मूर्छित हो गए। उनके संध्या शून्य होते ही सभी लोग उनके पास एकत्रित हो गए और पूछने लगे, पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, या हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया है। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी और वहाँ एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालों की मूर्ति बनाई जो शिव और पार्वती सहित थे। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र से युक्त आई। तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत बाद आदि के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया है। प्रिय, तुम्हारी कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिल गया और मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखियों के साथ थी। मैंने तुमसे कहा, यह बयान मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब तुमने उत्तर दिया है, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर लौट आया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया और अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुँचे। लेकिन वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता नहीं लगा। अब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे रोते रोते ही। उन्होंने तो से पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुँची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण नाराज होकर मैं अपनी सहेलियों के साथ घर छोड़कर इस भयानक मन में आकर ही दांत, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की अनुमति दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा बेटा हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने आंचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का उल्लेख किसी से नहीं किया है। ही देवी, तुम अपनी सहेलियों द्वारा अपहरण की गई। इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया, ये भी बतलाने की कृपा करें। तब शिवजी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। भाग्य की कामना करने वाले सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्य रहा है। सबसे पहले केले के खम्भों से एक मंडप बनाया, फिर उस मंडप में विभिन्न रंगों के वस्त्रों से सजाएं और उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। इसके बाद पार्वती सहित मेरी बालों की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। शंख, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाकर विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों और नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजा के बाद उस रात जागरण करें। सुपारी, जामुन, मुसम्मी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें और नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप और त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है।
ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गुणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है और सृष्टि स्वरूप इन्हें प्रकृति रूप श्रीमती कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। सर्व मंगल प्रदायिनी जगदम्बा में शिवरूप कल्याण दायिनी शिवा को प्रणाम करता है। सिंहवाहिनी, आप भाव ताप से मेरा प्राण करें। 6 महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। ये ही मातेश्वरी मुझे राज्य, सौभाग्य और संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को विधिवत करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदनंतर भूख या दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दे। इस सौभाग्य बढ़नी पुनीत कथा को अपने पति के साथ सुनने से नारियों को महान फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्य का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता और विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी और झगड़ालू होती है तथा नरक मास करके दुख भोगते हैं। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुक्री दुग्धपान करने से, साफ जल का पान करने से, जोक अथवा मछली और मिष्ठान भक्षण करने से चीरती आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर महिलाओं को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे या इन सभी के अभाव में बांस की टोकरी में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो महिलाएं इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं, वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करते हुए अंत में साहूजी मुक्ति प्राप्त करती है। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ के करने का फल प्राप्त करते हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन किया है जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। आइए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर देवताओं ने शिव जी से दीदी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तर्षियों ने शिव जी के सैकड़ों आप गुण गिनाए पर पार्वती जी को महाद्वीप के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी बार अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए शिवजी ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में पार्वती माता जहाँ तक कर रहे थे वहीं पास के तालाब में एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची और देखा कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है, न बाप, न कोई मित्र। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि तप का फल मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार है, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो।
मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो, हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है बैठा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केस में धारण किए हुए दिव्य वस्त्र से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंड माला धारण किए हुए दिगंबर शिवजी का चिंतन करते हैं। उमा महेश्वर की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाएं, तत्पश्चात 7 हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आह्वान करें। आसन प्रदान करने के बाद अर्घ आचमन पंचामृत स्नान शुद्ध जल स्नान कराकर वस्त्र यज्ञोपवीत पार्वती जी को कंचुकी धारण कराएं। पुनः गंध अक्षत सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती जी पर चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप कर कपूर की आरती करें तथा हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति की पूजा करें, प्रदक्षिणा कर नमस्कार करें। हे देवी, कृपया मुझे पुत्र धन सौभाग्य और मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। उमा महेश्वर से प्रार्थना करें और जल लेकर संकल्प करें। सुहाग की पिटारी ब्राह्मण को दे। उसके बाद हरितालिका व्रत की कथा ब्राह्मण या किसी अन्य से सुने या स्वयं पढ़े। हरितालिका तीज पर क्या न करे। सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को नकारात्मक प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियां को नहीं पहनना चाहिए। हरितालिका तीज पर पवित्र और मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीजों से बचने की आवश्यकता है। इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा न करें। कोई ऐसी बात न करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हरितालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर न करें, उसे इधर उधर न फेंके। सिंदूर को सदैव सिंदूर दानी में ही रखें। हरितालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा के साथ भगवान गणेश और महादेव की भी पूजा करें। गणेश की प्रथम पूज्य है और शिव के साथ ही पार्वती जी पूर्ण माने जाते हैं। गणेश और शिवजी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती है, जिसकी वजह से हरितालिका तीज व्रत अपूर्ण माना जा सकता है। हरितालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान न करें। महिलाएं अपनी सास या अपने से बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करेंगे तो वे आपके सौभाग्य को बने रहेगा आशीर्वाद देते हैं। इसके विपरीत यदि आप उनका अपमान करती है तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो सकते हैं। यदि आप हरितालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो व्रत खोलते समय कोई भी तामसिक भोजन न करें। रात में सोने से बचना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखना चाहिए। आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। किसी भी चीज के बारे में नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। का शब्द दो अलग अलग शब्दों भारत और आलिका से बना है। हरण का मतलब है अपहरण और आर्निका का मतलब है एक महिला मित्र या सखी। इस नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। देवी पार्वती ने बहुत छोटी उम्र से ही भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान विष्णु देवी पार्वती के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और उन्होंने नारद मुनि को पार्वती के पिता से विवाह का प्रस्ताव देने के लिए भेजा। लेकिन देवी पार्वती के मन में केवल भगवान शिव थे। उन्होंने अपनी सहेली से मदद मांगी जिसने उनका अप कर लिया और उन्हें एक जंगल में छिपा दिया।
जहां उन्होंने ध्यान किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव देवी पार्वती से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। हरितालिका तीज का धार्मिक महत्व। हिंदू परंपराओं के अनुसार हरितालिका तीज को आपकी इच्छाओं की पूर्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। न केवल उत्तरी भारत में बल्कि देश के दक्षिणी हिस्से में भी लोग हरितालिका तीज को भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। लड़कियां और महिलाएं गौरी हब्बा की पूर्व संध्या पर देवी गौरी की पूजा करके और गौरी व्रत रखकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हरितालिका तीज व्रत अनुष्ठान। हरितालिका तीज पर लड़कियां और महिलाएं 24 घंटे का व्रत रखती हैं। ऐसा देखा गया है कि व्रत रखने वाले श्रद्धालु इस पूरे त्योहार के दौरान पानी या अनाज का सेवन नहीं करते हैं। महिलाएं भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को भोर में अपना व्रत शुरू करती है और चतुर्थी को भोर में इसे समाप्त करती हैं। व्रत शुरू होते ही महिलाओं को एक व्रत लेना होता है जिसे जीवन भर निभाना होता है। व्रत के प्रति सचेत रहना चाहिए और लिए गए व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान 16 श्रृंगार एक महत्वपूर्ण तत्व है। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, बिछुआ, चूड़ियां आदि विवाहित महिलाओं के लिए आवश्यक है। महिलाएं अपने लिए नए सौंदर्य प्रसाधन खरीदती हैं और साथ ही देवी पार्वती को भी अर्पित करती है। वे अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। महिलाएं आमतौर पर लाल और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। काले और नीले रंग से बचना चाहिए। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तुम्हें